नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं 22 साल का ही। मैं बहुत जल्दी लड़की या भाभी को अपनी बातों में और अपने चेहरे के भाव से उनका आकर्षण अपनी ओर कर लेता हूँ। अभी तक मैंने 4 लड़कियों और 2 भाभीयों के साथ ताबड़तोड़ उनकी गुफा में अपना पप्पू डाला है, मगर आज तक मैं आंटियों की गुफा में अपना पप्पू नहीं डाला हूँ। मगर मेरे पड़ोस में बड़े संतरे और मोटी पिछवाड़ा वाली आंटी रहती थी। उसके बड़े संतरे और मोटी पिछवाड़ा को देखकर मेरा पप्पू खड़ा हो जाता था। मैं उनको करना चाहता था। फिर मैं रोज कोई ना कोई बहाने से उनके घर जाता था। मुझे क्या पता था कि उस दिन मैं पूरी दुनिया की सैर कर लूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आंटी के बारे में बता देता हूँ। उनका फिगर 36, 30, 40 का था। उनका रंग दूध जैसा सफेद और टमाटर जैसा लाल था। संतरे ऐसे थे जैसे सफेद सेब पर काले अंगूर चिपके हों। उनकी गुफा मानो गुलाब की पंखुड़ी जैसी थी। चारों तरफ गुलाबी और सफेद कचौड़ी, बीच में तितली जैसी काली पंखुड़ी। आंटी मेरे साथ हंसी मजाक तथा छेड़खानी भी करती रहती थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं भी उनके साथ छेड़खानी करता रहता था। वो मेरी बात का कभी बुरा भी नहीं मानती थी। ये बात कुछ दिन पुरानी है। एक दिन शाम को आंटी ने मुझे अपने घर बुलाया। गेहूं की टंकी को साइड में करवाने के लिए उन्हें मेरी जरूरत थी। तब आंटी के घर पर वो खुद और उनके ससुर थे। मैं सीधा सबसे ऊपर वाले कमरे में चला गया। उधर पर आंटी साफ सफाई कर रही थी। आंटी ने काले कलर की टी शर्ट और लोवर पहन रखा था। उन्होंने मुझे अंदर रूम में 1-2 काम बताए। मैं उनके साथ काम करता रहा। उस वक्त मैंने देखा कि वह जब भी कुछ सामान उठाने के लिए नीचे झुकती थी तो मुझे उनके बड़े बड़े संतरे का काला अंगूर दिख जाता था, जिसे देखकर मैं पागल हो रहा था। और ये सब देखकर मेरा सोया हुआ शेर दहाड़ मारने लगा था। आंटी ने भी इधर उधर ध्यान करते हुए ये देख लिया था कि मेरा पप्पू दहाड़ रहा है, और उनको रहा नहीं गया। वे मुझे छेड़ने लगी, कभी कुछ कहकर, कभी कुछ करके। थोड़ी देर बाद आंटी बोली, तू एक काम कर, ये कुर्सी और मेज को उठाकर बाहर रख दे, मैं 5 मिनट में आती हूँ। मैंने हामी भर दी। जब आंटी 5 मिनट बाद बाहर आई तो मैं उनको देखता ही रह गया। उन्होंने ढीला सा कुर्ता पहन लिया था, जिसमें से उनकी मोटी मोटी संतरे साफ दिख रही थी। वो बिना ब्रा के कुर्ता पहन कर आई थी और नीचे बहुत ही टाइट शॉर्ट पैंट पहन कर आई थी। उनके कुर्ते में से उनके मोटे मोटे संतरे साफ दिखाई दे रहे थे। मैं उनके संतरे को देखता रहा और उन्होंने ये भी नोटिस कर लिया था। वे अपने काम में लगी रहीं और बार बार वो मुझे जानबूझकर अपने संतरे दिखा रही थी। कुछ देर तक मैं आंटी के पास ही खड़ा रहा। फिर मैं जैसे ही कुछ सामान उठाने के लिए नीचे झुकने लगा, मेरा मुंह आंटी के बड़े बड़े संतरे पर जाकर लगा। आंटी ने आउच कहा। मैंने कहा, आंटी गलती से लग गया। आंटी मुस्कुराकर बोली, मुझे सब पता है, अनजाने में लगा है या जाने में। मैं नीचे मुंह करके खड़ा था। आंटी मेरे बहुत पास आ गई और बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शर्म नहीं आती तुझे कि मैं तेरे से कितनी बड़ी हूँ? उनकी बात से मैं बहुत डर गया था। मैं बिना कुछ कहे जाने लगा तो आंटी ने मुझसे कहा, रुक जा, वरना तेरी मम्मी को सब बता दूंगी। मैंने आंटी से कहा, आंटी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आंटी मेरे पास आई और बोली, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो तू ऐसी हरकत करता है? मैंने कहा है आंटी, पर वह कुछ करने ही नहीं देती है। आंटी बोली, क्या करना है तुझे? मैंने कहा, आंटी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे गलत मत समझना। तो आंटी बोली, अच्छा मुझ में ऐसा क्या देख लिया तूने? मैं बोला, आंटी आप में ना देखने वाला कुछ है ही नहीं, सब कुछ छूने और चूसने लायक है। तो वो फिर से बोली, अभी इन कामों के लिए तेरी उम्र बहुत छोटी है। मैंने कहा, नहीं आंटी, उम्र छोटी बड़ी से फर्क नहीं पड़ता, पप्पू बड़ी होनी चाहिए। आंटी हंसकर बोली, चल आज तेरी ही पप्पू देखती हूँ मैं। क्या है ऐसा? तेरे अंकल की पप्पू को देखते हुए 17 साल हो गए, आज तेरी ही देख लेती हूँ। मैंने आंटी पर झपट्टा मारा और दीवार के साथ लगाकर बुरी तरह से उनको किस करने लगा। उनके और मेरे होंठ ऐसे एक दूसरे के होठों से चिपके हुए थे जैसे फेविकोल लगा रखा है।
वह भी मेरे होठों को बार बार चूस रही थी। कुछ देर उनके होठों को चूमने के बाद उनकी गर्दन से नीचे होते हुए मोटे मोटे संतरे की तरफ बढ़ा। मैंने उनका शर्ट एक ही झटके में आगे से फाड़ दिया। आंटी बोली, पागल हो गया है क्या तू? यह क्या किया तूने? मैंने कहा, डार्लिंग अब चुप, 3-4 सालों की आग है, बीच में मत बोलो वरना सब कुछ फाड़ दूंगा। बाद में मत कहना कि यह क्या किया। तो आंटी हंसकर मुझे देखने लगी और बोली, कर ले राजा अपने मन की, जो करना है तुझे, मैं नहीं रोक रही, बस थोड़ा आराम से कर। मैं उनके लाल टमाटर जैसे संतरे पर टूट पड़ा। मैं जोर जोर से उनको चूसे जा रहा था, जिससे आंटी को थोड़ा दर्द होने लगा। आंटी बोली, अब तो बस कर। उनकी बड़ी बड़ी संतरे को जब मैं आम की तरह चूस रहा था तो वो कामुक आवाजें निकाल रही थी। वो है, हाय आराम से बाबा, आराम से करो, वो है। उनको भी बहुत मजा आ रहा था। मैं नीचे पेट की तरफ बढ़ा और अपनी जीभ से नाभि से खेलने लगा। वो अपने आपे से बाहर हो रही थी। मैंने उनका पजामा उतार दिया। फिर आंटी ने कहा, पहले दरवाजा बंद करा। मैंने भागकर दरवाजा बंद किया और उनको चारपाई पर लिटा दिया। उनकी गुलाब की पंखुड़ियों जैसी गुफा को देखने लगा और गुफा को जोर जोर से चाटने लगा। अपनी जीभ को गुफा में अंदर बाहर करने लगा। बीच बीच में मैं गुफा पर बाइट भी कर रहा था, जिससे वह अपने आपे से बाहर हो रही थी। फिर आंटी जोर जोर से बड़बड़ाई जा रही थी, हाई, और जोर से, मेरे राजा, आहू है। मुझे बहुत मजा आ रहा था, साथ में डर भी था कि कहीं कोई ऊपर न आ जाए। फिर मैं यूं ही आंटी की गुफा को बहुत देर तक चाटता रहा। आंटी ने मुझे जोर से टांगों के बीच में जकड़ लिया था। उनका पानी आने ही वाला था। कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने मेरे मुंह पर सारा पानी छोड़ दिया। वह मेरी तरफ देखने लगी और उठकर मुझे किस करने लगी। मेरे मुंह पर कुछ बूंदें लगी हुई थी, वो उन्हें चाटने लगी। अब आंटी ने मुझे खड़ा किया और बोली, अब मेरी बारी। आंटी ने मेरी पैंट उतारी और मेरे शेर को एक झटके में गले तक ले गईं। 5 मिनट बाद मेरा भी निकलने वाला था। मुझे पप्पू बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। आंटी ने मेरा सारा माल अपने गले में खींचा और पेट में ले गई। आंटी ने अब मेरी शर्ट और बनियान उतारी और अपने पास लिटा लिया। यूं ही हम कुछ देर एक दूसरे को चाटते रहे। कुछ मिनट बाद मेरा शेर दोबारा से खड़ा हो गया था। मैं आंटी को दोबारा से चाटने लगा। उसी अवस्था में किस करते हुए आंटी के दोनों बड़े बड़े संतरे को जोर जोर से दबाने और चूसने लगा। मैं उनके संतरे को जोर जोर से दबाकर चूसने लगा। फिर मैं धीरे धीरे पेट से होते हुए गुफा तक पहुंचा और दोबारा से चाटना शुरू कर दिया। आंटी ने मुझे रोका और कहा, अब नहीं रुका जाता। मेरी आग की भट्टी में अपने पानी के पाइप को डालकर मेरी आग को बुझा दे। मैंने आंटी की टांगों को थोड़ा सा चौड़ा किया और उनकी गुफा के मुंह पर अपना पप्पू रखकर एक ही धक्के में पूरा का पूरा पप्पू अंदर उतार दिया। आंटी थोड़ी से छटपटाई। इतने में ही मैंने उनके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और जोर जोर से किस करने लगा। साथ ही उनके संतरे को भी दबा रहा था। वे बहुत ही गर्म हो गए थी और मैं भी उनके साथ बहुत ही गर्मी महसूस कर रहा था। हम दोनों पसीने से भर गए थे। 2-4 मिनट बाद मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और जोर जोर से आगे पीछे करने लगा। मैंने 10 मिनट तक कार्रवाई चालू रखी और उसके बाद मैंने उनको दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। मैं उनको पीछे से करने लगा। उनकी चीखें निकल रही थी, मर गई, आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद फिर मैंने उनकी पिछवाड़ा में अपना पप्पू डाल दिया और जोर जोर से धक्के लगाने लगा। पूरे कमरे में पच पच की जोरों से आवाज आ रही थी। मैं यूं ही उनको करता रहा था। इसी बीच आंटी 2 बार झड़ चुकी थी। अब मेरी बारी थी। मैंने आंटी से कहा, आंटी, मेरा होने वाला है। आंटी ने मेरा पप्पू निकालकर अपनी गुफा में डलवाया और जोर जोर से धक्के लगवाने लगी। कुछ ही दिनों के बाद मेरा सारा पानी उनकी गुफा में निकल गया और हम दोनों खाट पर सो गए। काफी देर बाद उनके ससुर आए और आवाज देकर पूछने लगे, बेटा क्या अभी तक काम नहीं हुआ? वो बोली, हो गया बाऊजी, मैं बस अभी आती हूँ। हम दोनों ने उठकर एक दूसरे को किस करना और चाटना दोबारा से चालू कर दिया।
बाबूजी की बात को कहते हुए आंटी बोली वो ऊपर नहीं आएंगे। मैंने आंटी के साथ एक बार और जल्दी वाला कार्रवाई किया। मैं शाम 5 बजे उनके घर आया था और 9 बजे अपने घर गया। यह आंटी के साथ सिलसिला 4 महीने तक चलता रहा। फिर वह लोग यहाँ से कहीं और दूसरी जगह सिटी हो गए, तो अब मेरी उनसे बात भी नहीं होती है। वह शायद मुझसे किसी वजह से नाराज हो गई थी।